नमस्कार, प्रणाम। मैं पंडा जी और आप देख रहे हैं वैदिक ज्ञान 51। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी दबा दें जिससे नए नए अपडेट्स आप सभी को पता चलता रहे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग जीवित पुत्रिका जितिया व्रत के कथा को सुनेंगे। सभी लोग पूजन के उपरांत अक्षत फूल कुछ दक्षिणा लेकर के हाथ जोड़ करके शांतिपूर्वक कथा का श्रवण करें। कथा श्रवण के समय कुछ बोलना नहीं है, उठ करके कहीं जाना नहीं है, इससे जो है कथा खंडित हो जाता है। तो इस चीज़ का आप लोग सभी ध्यान रखेंगे। आइए कथा सुनते हैं। प्रेम से बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। एक बार नैमिषारण्य के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याणार्थ सूत जी से पूछा कि हे सूत जी, करार कली काल में लोगों के बालक किस तरह दीर्घायु होंगे, अधिक दिन तक कैसे वह जी सकेंगे, यह जो है गोपनीय बात हमें बताइए। तब सूत जी कहते हैं कि जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ हो रहा था, शुरुआत हो रहा था, उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की कि क्या इस कली काल में, इस कलयुग में माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं ले सके तब वह गौतम जी के पास गई और वहाँ पूछ रही हैं कि जब उनके पास पहुंची तो उस समय गौतम जी जो है आनंद से बैठे हुए थे। उनके सामने जा करके उन्होंने मस्तक झुका कर प्रणाम किया और इसके बाद स्त्रियों ने पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे, इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपया कर बताइए। इस तरह उनकी बात को सुन करके गौतम जी बोले कि आपसे मैं वही बात कहूँगा जो मैंने पहले से सुन रखी है, अर्थात मैं भी किसी से इस विषय में सुन चुका हूँ, उसी चीज़ को मैं आप सभी को जो है बताऊँगा। आप लोग एकाग्र मन से सुनिए। गौतम जी ने कहा कि जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटे को मरा देखकर सब पांडव बड़े दुखी हुए, तो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी जो है अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य जी के पास पहुंची और उनसे धौम्य जी ने कहा कि हे विपेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे देव जो हैं दीर्घायु हो सकते हैं, ऐसा द्रौपदी जी धौम्य जी से पूछ रही हैं। कृपा करके ठीक ठीक कहिए। तब धौम्य जी कह रहे हैं कि सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्य आचरण करने वाला समदर्शी जीमूतवाहन नामक एक राजा था। अर्थात धौम्य जो है वह एक प्राचीन इतिहास, एक प्राचीन कथा को कह रहे हैं। द्रौपदी जी के सामने कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे समक्ष एक प्राचीन कथा कह रहा हूँ कि कैसे माताओं के बालक उनके जीवित रहते मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे, तो आखिर कौन सा उपाय करने के उपरांत जो यह समस्या का समाधान। कह रहे हैं कि सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्य आचरण करने वाला समदर्शी जीमूतवाहन नामक एक राजा था जो हमेशा सत्य वचन बोलता था, सत्य आचरण सभी के समान करता था। एक बार वह अपने पत्नी के साथ अपने ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल होकर के कोई स्त्री जो है रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती थी, हाय मुझ बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। उसका रुदन सुन करके राजा जीमूतवाहन का तो मानो हृदय जो है विदीर्ण हो गया, क्षण क्षण हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास गए और उससे पूछा कि तुम्हारा बेटा जो है कैसे मरा। बूढ़ी माता ने कहा कि गरुड़ जो है प्रतिदिन आ करके गांव के लड़के को खा जाता है, एक एक करके रोज जो है आता है और एक एक लड़कों को जो है खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा कि माता, अब तुम रो मत, तुम चिंता मत करो, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चों को बचाने का जो है प्रयास करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहां गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और राजा के शरीर का मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां अंग खा लिया तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग फेर करके गरुड़ के सामने कर दिया। यह देखकर गरुड़ जी ने कहा कि देव योनियों में तुम कौन हो, तुम मनुष्य तो नहीं जान पड़ते हो, क्योंकि ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो एक अंग खाने के उपरांत दूसरा अंग सामने कर दे। तुम कोई देव योनि हो। अच्छा, अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा कि हे पक्षीराज, हे गरुड़, इस तरह के प्रश्न करना जो है व्यर्थ है। तुम अपनी इच्छा भर मेरा मांस को खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गए
और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात जो है पूछने लगे गरुड़ भगवान। राजा ने कहा कि मेरी माता का नाम सेव्या और मेरे पिता का नाम शालिवाहन है। सूर्य वंश में मेरा जन्म हुआ है और जीमूतवाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा कि हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो भी अभिलाषा है वह वर मांगो। राजा ने कहा कि हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो वर यह दीजिए कि आपने अब तक जिन प्राणियों को खाया है, जिन बालकों को आपने खाया है, वे सब जीवित हो जाए, क्योंकि मैं एक माँ से वादा करके आया हूँ कि उसके बालक को मैं जीवित करके लौटूंगा। हे स्वामीन, अब से आप यहाँ बालकों को न खाएं और कोई ऐसा उपाय करिए जहाँ से जो उत्पन्न हो वे लोग बहुत दिनों तक जीवित रहें। कह रहे हैं कि जो बालक को आप नित्य रोज खाने आते हैं, ऐसा कुछ कार्य करिए कि आप बालक को खाने मत आइए और उन बालकों का जो है आयु और अधिक बढ़ जाए, ऐसा कोई उपाय मुझे बताइए। धौम्य जी ने कहा। आगे धौम्य जी कह रहे हैं कि पक्षीराज गरुड़ राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत के लिए नागलोक चले गए। वहां से अमृत लाकर उन्होंने उन मरे हुए मनुष्य की हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जो है जीवित हो गए, जिनको कि पहले गरुड़ ने खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहां वालों का बहुत कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की शोभा जो है दोगुनी हो गई। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने फिर कहा कि मैं संसार के कल्याण हेतु एक और वरदान आपको दे रहा हूँ। आज आश्विन मास के कृष्ण सप्तमी से रहित शुद्ध अष्टमी तिथि है, अर्थात जिसमें तनिक भी सप्तमी का प्रभाव ना हो, तनिक भी सप्तमी ना हो, शुद्ध अष्टमी हो, वह तिथि है। आज ही तुमने में यहाँ की प्रजा के जो है जीवन दान दिया है। हे वत्स, अब से यह दिन जो है ब्रह्म भाव हो गया है। जो मूर्ति भेद से विविध नामों से विख्यात है, वही इस त्रिलोक में पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका जो है कहलाएगी। जो इस तिथि को स्त्रियां उस जीवित पुत्रिका की कुश और आकृति बना करके तुम्हारी पूजा करेगी तो दिनों दिन उसका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की भी बढ़ोतरी होती रहेगी। हे महाभाग, इस विषय में विचार करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित और उदया तिथि की अष्टमी व्रत को करे, अर्थात सूर्य उदय से पूर्व अगर अष्टमी तिथि का आगमन जो है हो गया है तो वह जो है शुद्ध अष्टमी तिथि माना जाएगा। जैसे कि समझते हैं कि 6 बजे सूर्योदय हो रहा है और अष्टमी तिथि का जो आगमन है वो 5 बजे से हो जा रहा है, तो यह शुद्ध अष्टमी तिथि जो है मानी जाएगी। लेकिन सूर्योदय का समय जो है 6 बजे है और अष्टमी तिथि का आगमन जो है आपको 7 बजे से हो रहा है, अर्थात 1 घंटा सप्तमी तिथि आ जा रहा है, तो यह शुद्ध अष्टमी तिथि नहीं होगा। इस चीज पर आप लोग जरा ध्यान देंगे। आगे कह रहे हैं कि यदि इस पर ध्यान न दिया जाए तो फल जो है नष्ट हो जाएगा, इसलिए इस पर अवश्य ध्यान देना है कि शुद्ध अष्टमी को जो है व्रत को करना है और सौभाग्य तो अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। आगे कह रहे हैं कि जीमूतवाहन को इस तरह का वरदान देकर गरुड़ भगवान जो है वैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले आए, अपने ससुराल से वापस आ गए। धौम्य जो हैं द्रौपदी से कहते हैं कि हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत को बताया है। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं, अर्थात उनकी आयु जो है बहुत बढ़ जाती है। हे देवी, तुम भी पूर्वोक्त विधि से यह व्रत और दुर्गा जी का पूजन करो तो तुम्हें भी अभिलषित फल जो है प्राप्त हो जाएगा, अर्थात जो तुम्हारी अभिलाषा है वह जो है फल जो है प्राप्त हो जाएगा। मुनिराज धौम्य की बात सुन करके द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हो गया और पूर्ववासिनी स्त्रियों को बुला करके उनके साथ यह उत्तम व्रत को किया, अर्थात व्रत की महिमा को सुन करके उनका मन जो है प्रफुल्लित हो गया, आनंदित हो गया कि मैं इस व्रत को अवश्य करूँगा। आगे कहने की गौतम ने कहा कि यह व्रत और इसके प्रभाव को किसी एक चिल्ली ने सुन लिया और अपनी सखी सियारिन को बतलाया। इसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठकर उस चिल्ली ने उस व्रत वृक्ष के खोते में बैठकर सियारिन ने भी व्रत को किया, अर्थात एक पीपल का वृक्ष में ऊपर चील बैठा हुआ है और नीचे जो है सियार बैठा हुआ है। चिल्ली जो है कथा सुन ली और यह सारा वृतांत अपनी सखी सियारिन को भी सुनाई। आगे कह रहे हैं
कि इस व्रत को वह चिल्ही और सियारिन जो है दोनों ने किया। फिर वही चिल्ही किसी उत्तम ब्राह्मण के मुंह से यह कथा सुनाई और पीपल के खोते में बैठी हुई अपने सखी को भी सुनाया। सियारिन ने आधी कथा ही सुनी थी कि उसे भूख लग गई और वह उसी समय शव से भरे शमशान में पहुंची और वहां उसने इच्छा भर मांस का भोजन कर लिया। चिल्ही बिना कुछ खाए पिए रह गई। सवेरे हो गया, सवेरे वह गौशाला में गई और वहां गाय का जो है दूध पिया। इस तरह नवमी को उसने पारण किया, अर्थात चिल्ही का जो व्रत है संपूर्ण हो गया और सियारिन का जो व्रत है खंडित हो गया। कुछ दिनों बाद वे दोनों मर गई और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर उनका जो है जन्म हुआ। संजोग देखिए कि संजोग से वह चिल्ही और सियारिन दोनों बहन हुई, एक ही घर में जन्म हुआ उनका, जिसमें सियारिन जो है बड़ी बहन हुई और चिल्ही जो है छोटी बहन हुई। वे दोनों सभी शुभ लक्षणों से संपन्न थी, इसलिए बड़ी लड़की काशीराज के और छोटी उसके मंत्री के साथ ग्रहपत्य अग्नि के सामने विधि पूर्वक जो है उनका शादी हो गया। पूर्व जन्म के कर्म फल से वह मृगनयनी रानी हुई। जब किसी भी संतान को उत्पन्न करती वह मर जाती थी, अर्थात जो बड़ी रानी थी, जो सियारिन जो पिछले जन्म में थी, वह जो है रानी बनी थी और जो भी बच्चे को जन्म देती थी वह जो है मर जाते थे। और पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी जो चिल्ही थी पिछले जन्म में, वह जो है अष्टवसुओं के सदृश तेजस्वी 8 बेटे को उत्पन्न किए और सभी जो है जीवित हो गए, जीवित ही रह गए। अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देख करके वह ईर्ष्यावश जलनवश राजपत्नी जो है अपने स्वामी से कहा, यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के सभी पुत्रों को उसी जगह भेज दो जहां मेरे पुत्र गए हैं, अर्थात इन सभी को भी मार डालो, क्योंकि मेरा पुत्र नहीं है तो इसका भी पुत्र नहीं रहना चाहिए। यह सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार के जो है प्रयास किया, पर मंत्री के पत्नी के जीवित पुत्रिका के पुण्य बल से बचा लिया गया। एक दिन राजा अपने आदमियों से उन पुत्रों का सिर कटवाकर पिटारी में रखवाया और वह पिटारी उनकी माता मंत्री के पत्नी के पास भेज दिया, किंतु वे 8 सिर बेशकीमती जवाहरात हो गए और भले चंगे वे 8 लड़के अपनी माता के पास वापस चले गए। उनको जीवित देखकर राजपत्नी को बड़ा विस्मय हुआ। अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास गई और उसने पूछा कि हे बहन, तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया है जिससे बार बार मारे जाने पर भी तुम्हारे बेटे नहीं मरते, यह मुझे बतलाओ। इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा कि पूर्व जन्म में मैं चिल्ही थी और तुम है सियारिन थी, दोनों ने व्रत किया, तुमने व्रत के नियमों का भली भांति पालन नहीं किया और मैंने किया था, इसी दोष से हे बहन तुम्हारे बेटे नहीं जीते हैं और मेरे बेटे जी जाते हैं। ओ राजा रानी, अब भी तुम उस जीवित पुत्री का व्रत को करो तो तुम्हारे बेटे जो हैं दीर्घायु हो जाएंगे। मैं तुमसे सच सच कह रही हूँ। उसके कथा अनुसार रानी ने भी व्रत को किया, तभी से उसके कई बेटे सुंदर और दीर्घायु होकर बड़े बड़े राजा हुए। आगे सूत जी कहते हैं कि सब प्रकार का आनंद देने वाला मैंने यह दिव्य व्रत बतलाया। स्त्रियां चिरंजीवी संतान चाहती है तब विधि पूर्वक यह व्रत को अवश्य करे। प्रेम से बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। अब कथा सुनने के उपरांत आरती कर लेंगे और आरती के बाद क्षमा प्रार्थना और भगवान को विसर्जन करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, अपने परिजनों के पास शेयर करिए ताकि उनको अच्छा जानकारी जो है प्राप्त हो सके, जैसे आप सभी को हो रहा है। सभी को हर हर महादेव।